मैं आज ना आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आज शुभ विचार नहीं, आज एक सजेशन है। वो सजेशन ये है कि लाइफ में भाई कभी किसी के साथ ज़्यादा लगाव मत रखो। क्योंकि देखो वो जब आपकी लाइफ में आएगा ठीक है, आपकी लाइफ में रहेगा ठीक है, पर जब वो जाएगा ना, चाहे कोई भी हो, आपको दुख बहुत होगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, ठीक है, आपके क्या नाम है अपना पालतू जानवर हो, कोई आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कोई भी हो, दोस्त हो, अगर वो आपकी लाइफ से दूर जाएगा या बहुत ही दूर चला गया तो आपको दुख बहुत होगा भाई। ठीक है। हाँ, कई लोग इस बात से मेरी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ बोलते हो, उनके ऑटोमेटिकली एक लगाव बन जाता है। ठीक है। हाँ, वो बन जाना कोई वो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पत्थर बन जाओ, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि लगाव इतना रखो कि अगर वो चला भी जाए ना तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। ठीक है, दुख हो पर ज़्यादा दुख ना हो। ठीक है। तो आज ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो उसका भी एक रीज़न है। ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कि भाई देखो, 6 मंथ पहले, 6 महीने भी नहीं हुए हैं शायद, मैंने एक मतलब एक पालतू जानवर, पालतू भी नहीं कहूँगा, कि एक ऐसा पड़ोस में था, तो उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। ठीक है। तो वो जोड़ी थी, तो जोड़ी में से एक तो शायद उनका शायद इधर उधर चला गया था, पता नहीं मर गया था, जो आई डोंट नो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मतलब हम शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, तो हम ये खरगोश आपको मतलब किसी को चाहिए होगा तो बताना। मेरी मम्मी को बताया था कि चाहिए होगा तो बताना, नहीं तो फिर हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। तो वो मुझे पता चलता कि भाई कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा कि यार मतलब हम ही पाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर वैसे ही छोड़ दिया तो उसका मरना ही मरना पॉसिबल है। ठीक है। तो हम पाल लेते हैं, तो लेट्स हमने पाल लिया। उन्होंने उसका नाम भी कुछ नहीं रखा हुआ था, पर खरगोश ही बोलते थे, तो मैंने उसका नाम रख दिया, मट्ठी रख दिया। मट्ठी खाने वाली मट्ठी होती है ना, वही नाम मुझे अच्छा लगा और वही नाम पड़ गया। ठीक है। मट्ठी मिट्ठी ऐसे ही बोलते थे। ठीक है। तो अच्छा था, मतलब है कि सब बढ़िया था, मतलब सबका मतलब चहेता बन गया था वो पूरी कॉलोनी में। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे देखो, स्टार्टिंग में तो होता है, जानता नहीं तो पूरा हाथ पैर मारता है वो कि कोई भी उसके पास आए, पर अब जब मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात होती थी तो मुझे पता चला कि भाई वो इतना फ्रेंडली हो गया था, उसे इतना विश्वास हो गया था हम सब पे, कि मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पहले बच्चों को भी नहीं छूने देता था वो अपने आप को, उसके कान भी खींच लेते थे, उसे उठा लेते, उठा के पटक पटक के, मतलब बच्चे तो आप पता है आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो मतलब इतना फ्रेंडली हो गया था, सबका चहेता हो गया था, और गोरा चिट्टा था, और आंखें मतलब गुलाबी गुलाबी सी, मतलब मस्त। ठीक है। और मुझे भी लगाव हो गया भाई, मैंने तो नाम ही रखा था। ठीक है। पर जो भी पालना पोलना है वो तो मम्मी ने किया है, क्योंकि मैं तो अभी बाहर हूँ। ठीक है। तो भाई मैंने सोचा भी था कि अभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई उसके लिए कुछ अच्छा सा घर सा ले जाएंगे, क्योंकि अभी वो कंडी में था कि पिंजरा पिंजरा आने वाले टाइम में, वैसे ही पिंजरे में बंद करना सही नहीं है, पर है कि उसका एक छोटा सा घर जो मतलब उसमें वो रात को सो सके, क्योंकि दिन में तो थोड़ा बाहर ही रहेगा वो। ठीक है। तो सो सके, उसके लिए मैं प्लान कर रहा था। ठीक है। तो आज आई मैंने फ़ोन किया कि आप मम्मी कैसे हो आप। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब घर में हो ठीक है, हाँ ठीक है। फिर मैंने पूछा कि मट्ठी कैसा है, क्योंकि मुझे तो आदत थी पूछने की, भाई मट्ठी कैसा है, सबके बारे में पूछता हूँ मैं। ठीक है घर पे, हाँ। तो मट्ठी कैसा है, तो उन्होंने कहा मट्ठी तो मतलब मर गया। हाँ, मैंने कहा कि मतलब अपन बच गया, ऐसा ऐसा कुछ बोला, मैंने विश्वास नहीं हुआ पहले। फिर उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं कि हमने बाहर रखा हुआ था, थोड़ा खुला छोड़ रखा था, और एकदम से मतलब मैं अंदर थी, खाना बना रही थी, और एकदम से कुत्ता आया और उससे पकड़ के ले गया, एंड छुड़वाने की कोशिश की, एंड मर गया वो। हाँ मतलब मुझे थोड़ा दुख हुआ, मतलब किस तरह से मरा देखो। इफ वो अगर अपनी एज पूरी करके मरता मुझे नहीं दुख होता। ठीक है।
अगर वो बीमार होके मर जाता मैं फिर भी कह देता कि चलो यार बीमार हो गया, हमने शायद ध्यान नहीं रखा अच्छे से, ठीक है। और जिस तरह से वो आज मरा है, मतलब कि कुत्ता उसे उठा के ले गया एंड उसे दबा दिया, और जैसे उसे छुड़वाया और मम्मी ने उसे उठाया, मतलब कि बच गया, वो उठाया और उसके मतलब मम्मी बोल रही कि उसे खून निकला एंड फिर उसके ने मतलब सांस से चली गई उसकी। तो ये सुन के मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर क्या ही बोलूँ मैं, मतलब दूर से क्या ही बोलूँ मैं, अब रिएक्ट क्या ही करूँ, ठीक है। इंसान की मौत का आप दुख मना लेते हो, इंसान की मौत का आप तेरहवीं भी मना लेते हो, पर जानवर की मौत का क्या कर रहे हैं आप, मतलब छोटा सा वो था, इतना शायद नहीं है वो, पर है कि दुख मुझे तो देखो हुआ है, ठीक है। और आप ज़्यादा प्लानिंग मत करो, क्योंकि आप सोच रहे थे कि उसके लिए घर लोगे वो लोगे, कुछ नहीं होता भाई। ज़्यादा टेंशन मत लो। आज आप जो सोच रहे हो सकता है उस पल में, जो जिस बारे में सोच रहे हो आप हो ही ना उस पल में, ठीक है। उस पल में मैं सोचा था कि उसके लिए एक घर बनाया जाए या छोटा सा घर बनाया जाए, जो भी किया जाए मैं कर सकता आने वाले टाइम में तो मैं करता, पर अब वो पल है ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, और ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा किसी से लगाव मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि किसी से लगाव लगाओगे तो दुख होगा, और ज़्यादा प्लानिंग मत करो, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो उस पल में आप हो ही ना हो, या जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हो उस पल में वो पर्सन ही ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जितनी बुरी तरह वो मरा है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आत्मा होती है, और मतलब आई एम नॉट, मतलब अपने आप को ही नहीं मैं माफ़ कर पाऊंगा कि मतलब आई एम नॉट प्रेजेंट, उधर साइड नहीं था कि मैं उसे ध्यान रख पाता, पर जो थे उन्होंने भी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, उसके बाद भी मतलब अब ही इज़ नो मोर। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो, क्या ही उम्मीद करूँ, अब तो वो चीज़, अब तो वो मर गया है, हाँ मतलब, और देखते हैं तो मतलब ये आज ज़्यादा हो गया, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक रहता है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड रहता है, पर थोड़ा सा आज इमोशनल या फिर जो कंटेंट मतलब फील मुझे हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और दिस इज़ मतलब अचानक ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इंसान के मरने का दुख होता है पर जानवर के भी मरने का दुख होता है। देखो मुझे तो हुआ है, आपको भी होता होगा अगर आपका कोई मतलब करीबी हो, ठीक है। इसे ज़्यादा किसी से लगाव मत लगाओ इस दुनिया में, ठीक है। किसी ने मुझे एक बात कही थी कि इस दुनिया में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो चलो इसी बात के साथ, इसी सजेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा नाम है मनुदर शर्मा, और ये सेशन स्पेसिफाई है शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड खबरें भी, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास बकवास तो चलो आज नहीं बोलूँगा, पर है कि आज की सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट इंडिया में कितने पेयर्स, कितने तरह के पेयर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, और फॉरेक्स मार्केट क्यों पूरी तरह से इंडिया में लीगल नहीं है। आप एक्सयू यूएसडी में ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत करते हैं उसमें ट्रेड, अगर करोगे तो बैंक फ्रीज हो जाएगा। उस सब के बारे में हम फॉरेक्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं कि एनएससी बीएससी क्या होता है। एनएससी बीएससी क्या होता है, और एनएससी बीएससी क्या चीज़ होती है, मतलब आपने सुना तो होगा ही एनएससी बीएससी, तो वो चीज़। सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। और एनएससी का फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो आपकी जितनी भी कंपनी होती है, ठीक है, एक तरह से मान लो कि एक सब्जी मंडी है। एनएससी और बीएससी क्या है, एक सब्जी मंडी है, ठीक है। और कंपनी क्या है, कंपनी के शेयर्स क्या हैं, वो है सब्जी। तो अगर सब्जी बिकनी है तो कहाँ जानी पड़ेगी, सब्जी मंडी में।
तो इसी तरह कंपनी के शेयर कहाँ पे लिस्ट होते हैं, वो होते हैं आपकी सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी क्या, एनएससी और बीएससी। ये मान लो कि एनएससी भी सब्जी मंडी है और बीएससी भी सब्जी मंडी है। सबसे पहले जो हमारी पहले आई थी वो आई थी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शायद वो 1885 में आई थी। हाँ देखो एग्जैक्ट ईयर तो मेरे ख्याल से यही है, अगर हो सकता है तो एक बार आप नेट पर सर्च करके देख लेना, पर एग्जैक्ट ईयर मेरे ख्याल से तो यही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 1885 में आई थी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि देखो अगर किसी को भी कोई काम खोलना है, देखो सिंपल भाषा में कोई भी किसी को भी काम खोलना है, चाहे मुझे कंपनी खोलनी है, मुझे छोटा मोटा या बड़ा काम खोलना है, तो हो सकता है कि एक पर्सन पे इतना पर्याप्त पैसा ना हो। ठीक है, तो क्या आइडिया लगाया गया कि भाई मैं अपना पैसा ना लगा के मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करता हूँ और उसकी जगह उन्हें क्या करता हूँ, उन्हें दे देता हूँ उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब है कि अगर मेरा बिजनेस चला तो उनका भी प्रॉफिट, मेरा बिजनेस में नुकसान हुआ उनका भी नुकसान। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बीएससी की मतलब स्थापना की। ठीक है, बीएससी की वो हुई इसी तरह से, मतलब जो लॉजिक था वो मैंने समझा दिया आपको, इस तरह से स्थापना हुई होगी बीएससी की। ठीक है, इंडिया में हुई। ठीक है, बीएससी हुई, उसमें पेपर ट्रेडिंग होती थी। ये पेपर ट्रेडिंग मतलब है कि मैनुअल होती थी कि आपको जो भी शेयर है वो खरीद के लिख के बेचे जाते थे। फिर 1992 में हमारा आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो स्लो था। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग होती थी, पेपर पे लिख लिख के आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट दिए जाते थे, कोई फट जाते थे, कोई वो हो जाते थे। तो 1992 में उसका थोड़ा अपडेशन आया। अपडेशन क्या आया, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगी। आप अब देखो आपके पास पेपर मैनुअल ट्रेडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप मुंबई में कर रहे हो तो मुंबई तक ही आपकी सीमित हो। तो पूरे देश भर में फैलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करने के लिए, फास्ट करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, पूरे भारत भर में एक्सेस था इसका कि कहीं से भी ट्रेडिंग हो सकती है, कोई बंदा भी ट्रेड कर सकता। तो इस तरह से एनएससी की वो हुई, क्या बोलते हैं, बना। ठीक है, अब एनएससी और बीएससी का मेन काम क्या होता है। एनएससी और बीएससी का काम सिंपल सा काम होता है कि आपकी जो भी शेयर आपको खरीदना है कंपनी से रिलेटेड, तो आप एनएससी में पहले उसे लिस्ट करवाएंगे, एनएससी और बीएससी में लिस्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको बायर्स और सेलर्स को मिलाना कि बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, उनके ऑर्डर को मैच करना। ठीक है, उन्हें पैसे खरीद के देना, और जो देश भर में चल रहा है प्राइस मूवमेंट चल रहा है, बायर्स और सेलर्स की डिमांड एंड सप्लाई को देख के प्राइस को डिसाइड करना। ये है एनएससी और बीएससी का काम। और एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एनएससी और बीएससी को मान लीजिए कि एनएससी है एक सब्जी मंडी और बीएससी है एक सब्जी मंडी। ठीक है भाई, ठीक है, तो उसमें कंपनी के शेयर क्या हैं, वो हैं सब्जी। तो सब्जी को बेचना है तो मंडी में रखना पड़ेगा। मंडी में एनएससी में भी लिस्ट करवा दिया, बीएससी में भी लिस्ट करवा दिया। ठीक है, हो सकता है दोनों के सेम प्राइस हो, पर एनएससी भी एक सब्जी मंडी है, बीएससी भी सब्जी मंडी है, वहां पे हमने सब्जी रखी, तो वहां से हम इन्वेस्टर क्या होंगे जो खरीदने आएंगे, वहां से बायर्स जो होंगे वो सेलर से खरीदेंगे। तो एनएससी का काम यही है कि वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। पहले तो कंपनी लिस्ट होगी, कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे, फिर उस प्लेटफॉर्म में आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, और एनएससी और बीएससी का ये भी काम होता है कि प्राइस मूवमेंट को देख के, सप्लाई को देख के, डिमांड को देख के आपके प्राइस को डिसाइड करना। किस चीज़ को डिसाइड करना, आपके प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या सप्लाई चल रही है, क्या डिमांड चल रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा यही रहा, दो काम मैंने बता दिया आपको जो मेन सा काम है एनएससी और बीएससी का, वो है कि यहाँ पर आप बाय और सेल कर सकते हैं। ये एक एक्सचेंज है जहाँ पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, कि आप बाय और सेल कर सकते हैं। उनके प्राइस को मैच करवाता है बाय और सेल के, बाय सेल करके देता है, और उसके साथ साथ क्या नाम है अपना, प्राइस को भी डिसाइड करता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई।
और एग्जाम्पल में बता दिया, एक सब्जी मंडी तरह है, कंपनी के शेयर सब्जी की तरह है। सब्जी पहले लिस्ट होगी एनएससी बीएससी में, फिर उसके बाद इन्वेस्टर आएंगे, वहाँ से सब्जी खरीदेंगे, पब्लिक आएगी, खरीदेगी, बायर्स और सेलर्स के प्राइस को मैच करवाएंगे, वो ऑर्डर लगवाएंगे। ठीक है, पहले आप ऑर्डर लगाओगे कि इतने में खरीदना है, तो एनएससी में जाएंगे, वहाँ से फिर आपको सेलर्स मिलेगा जो बेचने के लिए तैयार है, फिर उन दोनों का मैच करवाएगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे सप्लाई डिमांड होतेगी वैसे प्राइस ऊपर नीचे मतलब उस प्राइस को डिसाइड करेगा। ठीक है, एनएससी और बीएससी का समझ आया। ठीक है, अब एनएससी बीएससी में भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं, आपने सुना होगा। चलो आपने कुछ नहीं सुना होगा, एनएससी बीएससी नहीं सुना होगा, आपने निफ्टी 50 सेंसेक्स तो सुना होगा, ये सबने सुना होगा। आपने बीएससी नहीं एनएससी नहीं सुना होगा, आपने बीएससी नहीं सुना होगा, आपने निफ्टी 50 सेंसेक्स ये तो पक्का ही पक्का सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो न्यूज़पेपर तो कभी पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा होता है सेंसेक्स निफ्टी 50। मैंने पकड़ा, मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था, इसके बारे में आइडिया नहीं था। जब मैं न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ लेता था, क्योंकि इतना भी वो नहीं थे कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्रिकेट की न्यूज़ देखने के लिए, फनी वो देखने के लिए पढ़ लेते थे यार। ठीक है, फिर उसमें एक पेज आता था जिसमें एनएससी सेंसेक्स इतने पे पहुंचा, उतने पे पहुंचा। ठीक है, वो पढ़ते तो थे, फिर मुझे समझ नहीं आता था ये है क्या भाई। चलो फिर जब बड़े हुए थोड़े थोड़े कॉलेज के बाद समझ आया कि भाई एनएससी पीएससी एक्सचेंज क्या है, शेयर मार्केट क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट बना तो वो चीज़ें समझ आई। ठीक है, तो निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। एनएससी का जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50। एनएससी के बहुत सारे इंडेक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्स हैं, पर उसका जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या होता है, जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप की जो 50 कंपनी हैं वो उसमें लिस्ट होती है। आया समझ। एनएससी में जो कंपनी लिस्ट है, टोटल टोटल कंपनी लिस्ट हैं, उसमें जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो लिस्ट होती है। अब वो किस तरह से लिस्ट होती है, किस बेस पे लिस्ट होती है, उसके हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। पर एक तरह से आप मोटा मोटा समझो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्ट होती है, सब्जी वहीं पे लिस्ट होगी ना, सब्जी मंडी में सब्जी लिस्ट होगी, तो उसमें एनएससी में आपकी कंपनी लिस्ट हुई। ठीक है, कंपनी लिस्ट हो गई, तो जो उन जितनी भी लिस्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी में लिस्ट है, उनकी जो टॉप मेन कंपनी है 50, वो होती है निफ्टी 50। और और जरूरी नहीं कि सिर्फ निफ्टी 50 ही होता है, अब उसमें भी अलग अलग होती है इंडेक्स उसके। निफ्टी मिड कैप होता है, निफ्टी 100 होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 50 के बाद की नेक्स्ट 50 कंपनी, निफ्टी 100 मतलब निफ्टी की जो एनएससी में लिस्ट है उसकी टॉप की 100 कंपनी। और वो जो टॉप की 100 कंपनी किस तरह से डिसाइड होती है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए अब सब्र रखिए। पर अभी मोटा मोटा समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके भी अलग होता है। निफ्टी बैंक होता है कि निफ्टी के जो टॉप के बैंक हैं उनकी लिस्ट होती है। निफ्टी आईटी होता है, निफ्टी एफएमसीजी होते हैं, निफ्टी बैंक होता है, अलग अलग निफ्टी के इंडेक्स होते हैं। पर जो उनका मेन इंडेक्स है वो कौन सा है, एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50, जिसमें एनएससी की टॉप जो 50 कंपनी है वो होती है। ठीक है, और बीएससी में क्या होता है, बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कौन सा है मेन, वो है सेंसेक्स। कौन है, सेंसेक्स। और सेंसेक्स में भी अलग अलग इंडेक्स होता है। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप की 30 कंपनी होती है वो उसमें दिखती है हमें सेंसेक्स में। उसमें भी जो टॉप की 30 कंपनी कैसे डिसाइड होती है उसके लिए अलग वीडियो आएगी। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स। उसमें टॉप की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट होती है वो टॉप की कंपनियां होती है। ठीक है, और बीएससी में भी क्या बोलते हैं, अलग अलग इंडेक्स होता है, ओनली सेंसेक्स नहीं होता। सेंसेक्स 100 जैसे निफ्टी 100 चलता है, निफ्टी बैंक चलता है, वैसे ही सेंसेक्स के भी अलग अलग वो आता है। सेंसेक्स मिड कैप, सेंसेक्स लार्ज कैप मिड कैप, ये हमने पहले बात की थी क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होती है, सेंसेक्स आईटी सेक्टर, सेंसेक्स एफएमसीजी,
सेंसेक्स बैंक, मतलब उसके भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं। सेंसेक्स 100 भी होता होगा, 200 भी होता होगा, देखो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। पर मोटा मोटा समझिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 50 कंपनी एनएससी की लिस्ट होती है टॉप की, ठीक है। और बीएससी का जो मेन क्या बोलते हैं उसे, मेन इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स। और सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनी बीएससी की लिस्ट होती है, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये बताओ कि आपकी एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है जहां पे आप कंपनियों के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और एनएससी में हमें निफ्टी 50 से क्या पता चल रहा है, टॉप की 50 कंपनी। बीएससी से क्या पता चल रहा है हमें, टॉप की 30 कंपनी। क्या इसे देख के हम बता सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है? बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। वो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आप कंपनी के शेयर कहाँ खरीदोगे बेचोगे? आप क्या बोलते हैं किसी ब्रोकर में, और ब्रोकर में कौन प्रोवाइड करता है, वो करवाता है एनएससी पीएससी एक्सचेंज। और एनएससी की टॉप कंपनी है 50 देख ली हमने, निफ्टी 50, और बीएससी की हमने टॉप 30 कंपनी देख ली। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि भाई हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है भारत की। अगर वो ऊपर अच्छा हाई उस पे है तो इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, अगर वो गिर रहा है तो ये बता सकते हैं हम कि देश की हालत क्या है, ठीक है। ये समझ आई मेरी बात? आई ना? ठीक है, नहीं आई तो बता देना, मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस वीडियो को फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं हम एमसीएक्स। एमसीएक्स भी तो एक एक्सचेंज है, सुना है ना नाम इसका, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये किस में एक्सचेंज करवाता है? एनएससी तो कंपनियों के शेयर्स में करवाता है, बीएससी भी कंपनियों के शेयर्स में करवाता है, ये करवाता है हमें एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये करवाता है हमें कमोडिटीज में। और कमोडिटी कौन कौन सी? प्रीशियस मेटल, गोल्ड सिल्वर हो गया, हाई एनर्जीज हो गया हमारा, एनर्जीज में क्या क्या आ गया हमारा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, और इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गया हमारा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, लेड, ठीक है। इसमें हमें ट्रेड करवाता है। तो इसमें भी उसका वही काम होता है एमसीएक्स का, क्या बोलते हैं, बायर्स और सेलर्स को मैच करवाना, ट्रेड करवाना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। गोल्ड सिल्वर इनके लिए सभी के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से हमारा प्राइस को डिसाइड करना। आपने एक और प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा, एनसीडीईएक्स, जो हमने पहले भी बात की है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है? इसमें भाई लोगों होता है कि आपकी जो भी एग्री कमोडिटीज़ हैं, जैसे आपके चावल, गन्ना, ठीक है, सोयाबीन, शुगर, कपास, कॉटन हो गया, इन सब की ट्रेडिंग होती है। मतलब किसानों के लिए जितनी भी ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड होती है, वो हमें एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ट्रेड करवाता है। आप फसलों के रेट को डिसाइड कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के, या आपको लगता है कि बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या बात की? एक तो सर हमने बात की एनसीई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनसीडीईएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएससी क्या करता है? कंपनी की शेयर्स की ट्रेडिंग करवाता है, बायर्स और सेलर के बीच ट्रेडिंग करवाता है, और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से आपके प्राइस को डिसाइड करता है। जो बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, उनके क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो बाय सेल कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी वैसे ही है, एनएससी की तरह ही, पर वो पहले आया था एज मतलब एनएससी से पहले ट्रेडिंग होती थी, अभी भी होती है, देखो अभी भी होती है, पर ये 1885 से हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, शायद एशिया का भी सबसे पुराना एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या कर सकते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी लिस्ट होती है, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। वो हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उन्हें ऑर्डर को मैच कराता है, और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से वो उस प्राइस को, मूवमेंट को डिसाइड करता है।
और फिर बात की हमने MCX। MCX क्या होता है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो हमें कमोडिटी में का जो भी गोल्ड सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। प्रीशियस मेटल और आपके इंडस्ट्रियल मेटल्स होगी, क्या बोलते हैं उसे, निकल, कॉपर, जिंक, लेड, और क्या हो गया आपका, निकल, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक दो मेटल हो रहे हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है MCX के थ्रू, ठीक है। और उसमें बाय सेल कर सकते हैं और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है, वो MCX का ही काम होगा। दुनिया भर की जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटी की, उससे आपको लिंक करवाता है एक तरह से, ठीक है। और फिर हमने बात की NCDX। NCDX क्या होता है? जो एग्री कमोडिटी पे आपको एक्सचेंज है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उसमें भी वही सीन होता है कि आपको जाके आप फसलों को, उसमें एग्री कमोडिटी है तो किसानों के लिए एक तरह से है कि किसानों की सुविधा के लिए आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसमें बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर को मैच करना हो गया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा अगर आप एग्री कमोडिटी से रिलेटेड ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। फ्यूचर में ऑप्शन जिसमें भी करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आप करता है और जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं बारिश नहीं हो रही, प्राइस बढ़ गया, वो करना है, मतलब प्राइस को डिसाइड भी वही करता है, ठीक है। आज हमने इसके बारे में बात की, हमने वो भी बात की निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, उसका BSE का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, निफ्टी 50 NSE का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उस बारे में बात की, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे, देखो अब वीडियो बहुत ठीक ठाक हो चुकी है लंबी, हाँ आज हमने ज़्यादा बात नहीं की, पर हमने जो भी बात की बहुत क्लियर एंड लिजिबल तरीके से बात की, आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई होगी आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अभी मेरे ध्यान में था क्या बात करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हमें अगली वीडियो में क्या बात करनी है। तो आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।